द रीप टाइम्स की टीम इस बार पहुंची है सुंदरनगर। नगर परिषद सुंदरनगर एक बड़ी नगर परिषद है। यहाँ पर समस्याओं का भी अंबार है। इस वक्त नगर परिषद के समक्ष सुंदरनगर में शहर को सुंदर बनाना बड़ी समस्या है। साथ ही यहाँ बेसहारा पशुओं की समस्या से तो हर कोई परेशान है। कई बार ये पशु खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं और हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। नगर परिषद के तहत आने वाले लोगों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि अभी उनके वार्डों में कार्य हो रहे हैं, वहीं वार्डों को स्वच्छ बनाने के लिए भी परिषद बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन सड़कों पर जो पशु घूम रहे हैं उनसे हर समय डर लगा रहता है। कई बार ये पशु हमला भी कर देते हैं। आज हम हैं नगर परिषद सुंदरनगर के वार्ड नंबर 11 में। किस तरह से जो कार्य है आपकी वार्ड में? प्रधान तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेगा वाले भी लगाए हुए हैं, नालियाँ भी साफ अच्छे मतलब उसी पर रखा हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। थोड़ा हमारे को ये दिक्कत है कि यहाँ 12 पशुओं की दिक्कत है, उसके लिए कुछ प्रावधान कीजिए। चलो वैसे तो सारे कार्य हो ही रहे हैं, कमेटी कर ही रही है, डस्टबिन लगाए हैं, उसमें कूड़ा फेंकते हैं, पर लोग जो है ना उसमें कूड़ा ढंग से नहीं ना फेंकते हैं। जैसे स्वच्छता को लेकर किस तरह का कार्य है जो आपके वार्ड में हो रहा है? कर रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं स्वच्छता के लिए, सारे कमेटी बहुत सहयोग कर रही है हमारा। हर जब भी जाते हैं तो वैसे ही बंदे भेज के करवा देते हैं, जैसे कोई पशु मरे उसको उठा देते हैं। पर जो आवारा बहुत ही छोड़ रखे हैं वो गलियों में जाते हैं, बच्चों को डर है, बड़ों को डर है, कईयों को मारते हैं, जैसे मारते हैं, कईयों के फ्रैक्चर हो गए, कुछ हो गए, ये प्रॉब्लम आती है ना। तब जैसे बूढ़े हैं नहीं भाग सकते तो बंदरों की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। बस बहुत अच्छा हो रहा है, बस कमेटी वाले कर रहे हैं, हमारा कूड़ा सब कुछ ले जा रहे हैं और ये बस हमारा तो। वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो इस परिषद में सभी वार्डों में विकास को लेकर कार्य कर रहे हैं। वहीं कूड़े की समस्या से निपटने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। कई जगहों पर लोग कूड़ा खुले में फेंक रहे हैं, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लोग उनका सहयोग करें। मिलजुल के हम लोगों ने सबसे पहले ये तय किया कि कुछ एक हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं जो नगर परिषद के लिए होनी चाहिए। उसमें सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जो कि लंबे समय से लंबित थे, जैसे कुछ एक पार्किंग स्थल जो बनने चाहिए थे सभी वार्ड में, और इसके साथ साथ हमारी डंपिंग साइट जो कि प्रदेश में एक बड़ा इशू रहता है, क्योंकि पूरे शहर का कूड़ा जहां पहुंचना है उसको व्यवस्थित करना एक हमारे लिए बड़ा टारगेट था, बड़ी एक जिम्मेवारी थी। उसको बखूबी हमने बनते ही सबसे पहले हम उस पर फोकस किया और वहां पर हम लोगों ने मात्र 2 महीने के अंदर अंदर, हाँ कोविड का दौरान भी था, बहुत से हमारी जो चुनौतियाँ थी कोविड को लेकर भी थी, उसमें भी हमारी सारी टीम सब स्पॉन्सर हम उसमें लगे थे, रात दिन हम उस तरफ भी काम कर रहे थे। और साथ साथ हम लोगों ने अपनी डंपिंग साइट को भी वहाँ काफ़ी इम्प्रूव किया और उसमें काफ़ी सुधार किया। मैं समझता हूँ आने वाले समय में प्रदेश की एक सुंदर डंपिंग साइट हमारे वहाँ बनेगी। हाल ही में यहाँ के समाज विधायक राघव के माध्यम से हमने वहाँ पर उनसे वन महोत्सव भी करवाया, कार्यक्रम भी करवाया। वहीं उन्होंने बेसहारा पशुओं को लेकर कहा कि जो गौ सदन है उसमें क्षमता से अधिक पशु पहले ही रखे गए हैं, इसलिए उसमें और पशु नहीं रखे जा सकते। वो सरकार से मांग करते हैं कि यदि यहाँ पर भी गौ अभयारण्य बनाया जाए तो पशुओं की समस्या से निजात मिल सकती है। बेसहारा पशुओं से निजात मिले और लोगों को भी कोई खतरा ना हो। आवारा पशुओं को लेकर हम अपने स्तर पर प्रयास करते भी हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा गौ सदन है जिसमें जो स्थानीय लोग हैं, एक समाज सेवी हैं, उन्होंने इसका संचालन वो करते हैं, लेकिन वहाँ भी हालत ये है कि वहाँ भी हम और पशु यहाँ से जैसे नगर पर से हम चाहें भी तो वहाँ भेजते हैं तो वो नहीं रख पाते, क्योंकि वहाँ पर पहले ही बताया जो उसमें जो टारगेट था उससे वो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। एक बड़ी समस्या, इस समस्या को लेकर हमने प्रदेश सरकार से भी निवेदन किया है, स्थानीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि इस पर प्रदेश स्तर पर कोई निर्णय होना चाहिए। तो प्रदेश सरकार से हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसा सेंचुरी ऐसा बना लिया जाए जहाँ पर पशुओं को भेजा जा सके, यही इसका हल है। बाकी हम ये समझें कि गौ सदन में भी हालत है कि बहुत जितना नंबर है उससे कहीं डबल वहाँ पशु हैं और बड़ा मुश्किल सा है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक,
किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।